चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ सोशल मीडिया पर जीत के दावे वाले नए पोस्टर तैरने लगे। कहीं 10 मार्च को अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी है, कहीं मायावती की जीत की आस जारी है और कहीं नारे गढ़े जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की बारी है। तो साफ है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रचार का जोर है और प्रदेश के सियासी फिजा में ऐसे नारों का शोर है और इसी प्रचार के दम पर विरोधी पार्टियां जीत का भरोसा जता रही हैं, यूपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद जता रही हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं और इस सरकार में खासकर अपर कास्ट समाज के जो एक तबके के लोग हैं वो तो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना वोट दिया। लेकिन विरोधियों के ऐसे हर दावों का योगी आदित्यनाथ के पास जवाब है, जिन्हें विकास के दम पर यूपी की सत्ता में दोबारा आने का विश्वास है। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। हालांकि चुनाव में वर्चुअल माध्यम से प्रचार की घोषणा फिलहाल बीजेपी को सबसे ज्यादा रास आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी पिछले कुछ समय से ही इसकी तैयारी कर रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा डिजिटल रैलियों की तैयारी की गई है। इनमें 3D स्टूडियो मैक्स का सहारा लिया जाएगा, यानी अलग अलग जगह बैठे नेता रैली में एक ही वर्चुअल मंच पर बैठे नजर आएंगे। बीजेपी की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने छोटे दलों के प्रचार का मुद्दा उठाया है और चुनाव आयोग से कुछ फंड्स देने की मांग भी की है। अब फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले, मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिन पे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले। अखिलेश का बयान सामने आते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर सवाल उठाए। अखिलेश के बयान को उनकी हार के डर का नतीजा बताया। कुछ दल ऐसे हैं जो केवल चुनाव की घोषणा के बाद बाहर आते हैं और जब चुनाव आयोग की कुछ निर्देश आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि देखिए हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। अभी अखिलेश यादव जी को भी मैं सुन रहा था, 400 सीटों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुंगेरी लाल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं। उनके नारों में कितनी सत्यता, कितना यथार्थ माना जाए। अब बताइए, वो तो कहते 400 सीटें जीतेंगे, ये बताइए फिर उनसे पूछे 3 छोड़ कह के दे रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का विषय हो, बढ़ते हुए चौड़े राजमार्ग हो, गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन हो और काशी विश्वनाथ और राम मंदिर की उभरती हुई पताका
उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने डिजिटल प्लान तैयार किया है, जिसमें 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप, 15,000 फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए 3 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पार्टी प्रचार की इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने चुनाव प्रचार को हाईटेक करती जा रही है। इस दौरान सभी पदाधिकारियों और प्रभारियों के अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है और नेताओं के जरिए पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। साफ है कि कोरोना के माहौल में अब पार्टियों का डिजिटल प्रचार पर ही जोर है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक पहुंचा जाए और जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।